जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये आज हम कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको प्रश्न तो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है कि आगे की रणनीति हम लोगों की क्या होने वाली है। और इस चैनल पे आपको आगे जो वो कंप्लीट आपको यहाँ से स्टडी प्लान जो वो 50 डेज़ का स्टडी प्लान आपको यहाँ से पता चलने वाला है। तो डे बाय डे एक एक चीज़ को हम समझेंगे कि कैसे हम लोग जो वो आगे काम करने वाले हैं, और इसके लिए आपका भी समर्थन चाहिए, आपका साथ भी चाहिए, तभी हम लोग यह कार्य जो है वो कर पाएंगे। सबसे पहले एक एक करके हम बात करेंगे कि क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए, आपको क्या करनी चाहिए, है ना, आगे आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए ताकि आप मेरिट लिस्ट में अपना जो वो जगह पक्का कर सके। तो उन सारी बातों को लेकर के एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं एक एक करके हम डे बाय डे 50 डेज स्टडी प्लान का। जैसे कि आप सभी को पता है कि 21 जनवरी से आपका एग्ज़ाम का डेट रखा गया है, 21 जनवरी को। ठीक है, बातें जो भी हो, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हम जो वो 20 जनवरी तक का जो वो एक स्टडी के रूप में हम प्लान के रूप में हम लोग लेके चल रहे हैं। 20 जनवरी तक का जो है वो पूरा कंप्लीट स्टडी प्लान, तो अगर देखा जाए तो 30 दिन आपका ये दिसंबर का है और 20 दिन जनवरी का, ये 50 दिन जो वो कंप्लीट यहाँ से बचता है। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ों के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो है बचे हुए चैप्टर को पूरा करना हम लोगों का एक है कि पहला क्या करना है कि 1 से लेकर के 20 दिसंबर तक लगभग आपको 20 दिन यहाँ से कंप्लीट एक एक टॉपिक जो वो जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं, चाहे वो खोटा निबंध का टॉपिक हो, दामोदरी कोराए का हो, या कविता सेक्शन हो, चाहे वो आंखें गीत की बात करें या कविता में जो भी है, खोटा काठे पैदे खंडी एक मौनी फूल, जो भी कविता संग्रह है। फिर उसके बाद आपका बचा हुआ है मुहावरा, लोकोक्ति और पहेली। इसके अलावे और भी चीज़ें बची हुई है, जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, विलोम शब्द। ये सभी चीज़ें जो वो हम लोग एक एक करके ये 20 दिन में जो वो सारा टॉपिक जो वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसमें से फिर ये आपका संस्मरण, जीवनी और यात्रा वृत्तांत वगैरह जो है उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो भी डिटेल में पूरा, है ना। हम लोग जो वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के माध्यम से तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, लेकिन उसके अलावा जो है वो डिटेल में हम लोग वहाँ पे जानने वाले हैं। अगर टॉपिक की बात किया जाए तो एक एक करके हम आपको सारा टॉपिक आपको यहाँ दिखा देते हैं कि कौन कौन से हम लोग टॉपिक जो वो बचा हुआ है और ये टॉपिक हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो मुहावरा पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद लोकोक्ति करेंगे, उसके बाद फिर पहेली, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध शब्द पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका अनेक शब्दों के एक शब्द, खोटा निबंध बचा हुआ है। इसमें से हम लोग एमसीक्यू तो किए हुए हैं, लेकिन पूरा निबंध जो वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो खोटा निबंध पढ़ेंगे। फिर दामोदरी कोराए बचा हुआ है आपका। आखिरी गीत एक सेक्शन इसका एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग देखे हुए हैं, है ना, एमसीक्यू इसका देखे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो वो इसका एक बार हम डिटेल में देख लेंगे। खोटा काठे पैदे खंडी, इसका भी एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका हम डिटेल में एक बार कंप्लीट पढ़ेंगे। फिर एक मॉनिफोल भी हम लोग जो वो एमसीक्यू के माध्यम से सबका कर चुके हैं, है ना। एमसीक्यू लगभग आपका सबका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी हमको इसको जो वो डिटेल में हमको पढ़ना है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो बचा टॉपिक है वो संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र। ये चारों टॉपिक का हम लोगों ने क्या है कि एक मास्टर वीडियो के रूप में भी हम लोगों ने देखा है, और साथ ही साथ अलग अलग एमसीक्यू के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन अब हम लोग क्या है कि संस्मरण में पूरा डिटेल में एक एक करके संस्मरण जिस दिन हम कंप्लीट करेंगे तो उसमें सारे संस्मरण को एक वीडियो में हम लोग शामिल कर लेंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो वो हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। फिर आपका खोटा रत्न एवं अन्य जितने भी सम्मान खोटा में मिलते हैं, वो सारे सम्मानों की बात करेंगे, चाहे वो अखरा सम्मान हो या और जो भी सम्मान है, देबूलाल गोस्वामी हो, अखरा सम्मान हो, वो सारे सम्मान, खोटा रत्न की बात करें तो वो सारे सम्मान की बात हम लोग देखेंगे, पुरस्कार वगैरह। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे खोटा जो भी साहित्य है और उनके साहित्यकार, उनसे संबंधित एक हम लोग जो वो वीडियो देखेंगे। हालांकि इन सब का टॉपिक का ऑलरेडी आपको चैनल पे वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, वो सारा वीडियो जो वो अच्छे तरीके से जो वो बनाया गया है पूरे कंप्लीट इन सारे टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे आते हैं, आगे बात करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि बचे हुए 20 दिन में जो हम लोग बात करेंगे
वो बचे हुए चैप्टर को हम लोग जो वो 1 से लेकर के 20 दिसंबर तक हम लोग ये पूरा पढ़ने वाले हैं। फिर 20 से 30 दिसंबर तक हम लोग क्या है कि टॉपिक वाइज टेस्ट करेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट यानी जो हम लोग 20 दिन में पढ़ेंगे उसी को हम लोग जो वो 10 दिन में रिवीजन करेंगे, यानी जस्ट उसका आधा दिन में हम लोग जो वो उन सब का रिवीजन करेंगे। जब हम वहाँ रिवीजन करेंगे तो डेली आपको 2 टॉपिक से वहाँ पे आपको टेस्ट मिलेगा, एक सुबह और एक शाम में। 2 टॉपिक यहाँ पे हम लोग कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं और एक एक करके रिवीजन करेंगे टॉपिक वाइज। वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद 31 दिसंबर को आप लोग को एक मिसलेनियस टॉपिक रखा गया जाएगा, जिसमें से जैसे बोलते हैं कि पूरा झाड़ू मार के पूरा साफ कर देना, यानी जो भी बचा हुआ रहेगा, जो कंप्लीट हम लोग जितना भी पढ़े हुए रहेंगे उन सारा का आपको जो वो एक मिसलेनियस में आपको यहाँ पे सारा जो भी बचा खुचा जो भी रहेगा वो सारा पूरा बढ़नी बाढ़ करके हम लोग जो वो पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, जो कि आपका 1 जनवरी का एक क्लास मिलने वाला है। वो क्लास क्या होगा, ये पूरे कह सकते हैं कि पूरे स्टडी प्लान का सबसे खास वीडियो होगा ये आपका 1 जनवरी वाला, जिसमें से हम लोग एक महामैराथन क्लास के रूप में देखेंगे, जिसमें से 1000 क्वेश्चन आपका होगा। और ये 1000 क्वेश्चन जो होगा वो बता दें कि ये पूरे कंप्लीट सिलेबस का एक कह सकते हैं कि निचोड़ के रूप में होगा। चाहे वो आपका कहानी हो, नाटक हो, कविता हो, ग्रामर सेक्शन हो, वो सभी का जो वो पूरा निचोड़ के रूप में 1000 इम्पोर्टेंट MCQ के माध्यम से हम लोग देखेंगे। और 1000 क्वेश्चन ये जब आप एक बार 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो हम आपको बता देते हैं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे बाहर जो वो आपको लगभग क्वेश्चन जो वो 90% क्वेश्चन जो वो इस 1000 क्वेश्चन के अंदर आपको कवर हो जाएगा। ये ऐसे प्रश्न होंगे 1000, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो उसके बाद 1 जनवरी के बाद में 2 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक लगभग बता दें कि 19 से 20 सेट जो है वो आपको फुल प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिया जाएगा, वो भी एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग कहने का अर्थ क्या है, यानी बिल्कुल वैसा प्रश्न और वैसे टॉपिक से उतने ही प्रश्न जितने प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो उतना ही प्रश्न इसमें शामिल किया जाएगा जितना प्रश्न आपका एग्ज़ाम में जो यहाँ से पूछा जाएगा उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे शामिल भी किया जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आपको लगभग 19 से 20 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। 20 सेट हम लोग का टारगेट है। जैसे आप सभी को पता है कि 31 सेट हम लोग जो वो यहाँ पे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर कर चुके हैं अभी तक, तो लगभग, और हम लोगों ने टारगेट भी रखा कि 50 से 51 सेट हम लोग जो वो कंप्लीट जो वो यहाँ पे देखने वाले हैं। 50 सेट हम लोग एग्ज़ाम के पहले हम लोग 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, और वो भी बिना किसी शुल्क के। हम आपको आज ही बता दे रहे हैं कि इसके लिए कोई आपको शुल्क नहीं देना है। ये कंप्लीट कह सकते हैं कि सारा वीडियो कोर्स जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा इस चैनल पे। तो बिल्कुल ये चीज़ें आपको स्पष्ट याद रखने हैं, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं कि ये जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो होगा वो एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो कई लोगों का दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर में किससे कितना प्रश्न बन सकता है। आखिर में हम अगर कहीं ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर से कितना प्रश्न बन सकता है 100 प्रश्नों में से। तो वो सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि किस टॉपिक से आपके कितने प्रश्न आने के चांसेस हैं। वो सभी चीज़ों को एक हम लोग देख लेते हैं। एक हम अपने अनुभव के आधार पे जिस तरह से अभी तक ट्रेंडिंग रहा है जेएसएससी का, उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि जेएसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने के बाद हमने जो वो यह वीडियो बनाने का कह सकते हैं कि प्रयास किया है, और इसमें से आपको उसी के जेएसएससी के ट्रेंडिंग के अनुसार से ही हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ से कितने प्रश्न जो वो पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। तो अगर 100 प्रश्नों में से देखा जाए, देखिए अब ऐसा नहीं है कि अगर जितना हमने बोल दिया यानी अगर 15 बोल दिया तो 15 ही आएगा। हो सकता है कि 13 हो सकता है या तो 17 हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा, इतना आप मान के चलें। और जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद आप क्वेश्चन को चाहे तो आप देख लीजिएगा, लगभग उसी तरह से आपका प्रश्न सारा रहने वाला है। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ग्रामर सेक्शन, जो कि इस खोटा ग्रामर का खोटा पूरा ये 100 क्वेश्चन का पूरा कह सकते हैं कि जान है ना। तो इसमें से जो आपका सबसे मेन पार्ट है वो है आपका ग्रामर सेक्शन, जहाँ से लगभग आपको 25 से 30 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा।
100 में से लगभग आपको 25 से 30 प्रश्न जो वो आपको व्याकरण, खोटा व्याकरण से आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, तो आपका देखिए वर्ण परिचय होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, जो भी आपका टॉपिक में दे रखा है, लिंग, वचन, कारक, समास, ये सारे टॉपिक से आपके जो वो प्रश्न जो यहाँ से पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया। तो बता दें कि 30 प्रश्न आपके यहाँ से ग्रामर से होंगे। कहानी और निबंध से बात करा जाए तो आपको 3 यहाँ पे पढ़ना है। एक तो पढ़ना है आपको छाहर कहानी संग्रह, एक आपको पढ़ना है सोंध माटी, एक आपको पढ़ना है सोंध माटी, और तीसरा आपको पढ़ना है खोटा निबंध, है ना, एक आपको पढ़ना है खोटा निबंध। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 10 कहानी यहाँ से है, 10 कहानी यहाँ से है, ठीक है, तो 20 यहाँ से हो गया और 12 निबंध यहाँ पे, तो लगभग 32 चैप्टर तो यहीं पे है। लेकिन कोशिश यहाँ अगर देखा जाए तो एक टॉपिक, एक चैप्टर से एक भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। लगभग आपको यहाँ से 15 से 17 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। लगभग 15 प्रश्न आप मान के चलें कि 5-5 प्रश्न जो वो सब चैप्टर से आपको यहाँ से मिल सकता है देखने को। क्लियर हो गया। हो सकता है कि किसी से 7 हो जाए, किसी में 4 हो जाए, तो ये अलग बात है। उसके बाद आपको नाटक से लगभग आपको यहाँ पे 4 नाटक पढ़ने हैं, है ना, 4 नाटक पढ़ने हैं। डाह, अजगर, उसके बाद चाबी काठी, चाबी काठी, और चौथा आपको पढ़ना है उद्वासल कर्ण, ठीक है, उद्वासल कर्ण। तो ये 4 नाटक पढ़ने हैं। 4 नाटक में से अगर बात करें तो यहाँ से लगभग आपके 15 प्रश्न जो वो यहाँ से भी पूछने के चांसेस हैं। लगभग 15 प्रश्न यहाँ से बन सकता है। उसके बाद आता है आपका कविता सेक्शन, जो कि पद्य संग्रह, पद्य भाग बोलते हैं, है ना। तो वहाँ पे आपको 4 दे रखा है, 4 चैप्टर आपको दे रखा है, 4 टॉपिक बोल सकते हैं ना। एक पहला आपका 4 जो चैप्टर है, पहला है इसमें दामोदरे कोराएं, दामोदरे कोराएं। फिर उसके बाद आता है आपका एक मौनी फूल, एक मौनी फूल। फिर आता है आपका ये आंखिक गीत, आंखिक गीत, और अंत में आपका जो बचता है वो है खोटा काठे पैदे खंडी। ये 4 सेक्शन आपको जो है वो पद्य संग्रह में, पद्य भाग में दे रखा है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर बात किया जाए तो संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र, यहाँ से लगभग आपको जो वो 7 से 10 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। 7 से 10 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। भले ये छोटा टॉपिक है, लेकिन आपको देखने में छोटा लग रहा है, ये सबसे कठिन टॉपिक भी माना जा सकता है इस सेक्शन का। यहाँ से प्रश्न जो वो कई बार गलत होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ से लगभग आपके 10 प्रश्न, यहाँ से 7 से 10 प्रश्न जो वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें मुहावरा, लोकोक्ति, पहेली, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सभी से मिला करके लगभग आपके 10 प्रश्न यहाँ से बनने के चांसेस हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको लेखक परिचय से लगभग आपको 5 प्रश्न बनेगा। अब देखिए लेखक परिचय में यहाँ पे उन लेखकों को हम शामिल नहीं कर रहे हैं जिसकी रचनाएं आपको पढ़ना है। जिसकी रचनाएं पढ़ना है उस लेखक को तो हम यहाँ पे शामिल ही नहीं कर रहे हैं। अगर उनको शामिल करेंगे तो लगभग 10 से 15 प्रश्न तो सिर्फ आपके लेखक परिचय से ही प्रश्न बनेंगे। लेकिन हम उसमें जोड़ दिए पहले, जहाँ पे हम कहानी संग्रह में अगर 15 प्रश्न जोड़े हैं तो लगभग आपको 4 से 5 प्रश्न लेखक से ही पूछा जाएगा कि लेखक का जन्म स्थान कहाँ है, जन्म कहाँ हुआ है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उनकी कौन सी रचनाएं है, कौन सी रचनाएं नहीं है। ये सारे टॉपिक से लगभग आपको यहाँ से पूछा जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन जो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उन लेखक को छोड़ करके अन्य साहित्यकारों की रचनाएं भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य साहित्यकार की रचनाएं नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको राजा दलेल सिंह की रचनाएं अगर आपको सिलेबस में नहीं दे रखा है तो ऐसा नहीं है कि राजा दलेल सिंह से संबंधित नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि सवाल में आपसे पूछ ले कि खोटा के प्राचीन कवि अगर में के मानल जाए है, राजा दलेल सिंह, रुद्र सिंह, ठीक है, पद्मदास, इस तरह से रचनाएं, हाड़ी राम या तो और जो भी साहित्यकार रहे हैं उनका नाम आपको यहाँ पे दे सकता है। तो इस तरह के प्रश्न जो वो पूछे जा सकते हैं। तो जितने साहित्यकार के बारे में आपको यहाँ पे जो कहानी, नाटक और कविता में पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, संस्मरण जीवनी में पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है। उसके अलावे
आपको कुछ कुछ अन्य साहित्यों के बारे में आपको याद रखने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट साहित्यकार और जो उनके द्वारा लिखे गए कुछ चर्चित रचनाएं जो है उनके बारे में आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद जो बचता है वो है विविध। विविध में क्या क्या आता है भाई? तो विविध में कई सारे टॉपिक्स आ सकते हैं। हो सकता है कि रत्न पुरस्कार वगैरह जो मिलता है वहाँ से पूछा जा सकता है, खोटा में कुछ सम्मेलन हुआ है वहाँ से बन सकता है सवाल, पत्र पत्रिकाओं से सवाल बन सकता है, खोटा में प्रथम पूछा जा सकता है कि खोटा में प्रथम कहानी कौन है, प्रथम लेखक किसे माना जाता है, खोटा के प्रथम नाटक कौन सा है, पहला जीवनी कौन सा है। तो इस तरह के प्रश्न जो पूछे जाते हैं। खोटा के पहल गद्य रचना कौन है, पहला पद्य रचना कौन है ना, पहला पत्रिका कौन सा है, तो खोटा में प्रथम पूछा जाता है। क्लियर हो गया? पहला झारखंड खोटा रत्न सम्मान ककरा मिलल है। तो इस तरह के सवाल जो वो यहाँ से विविध में आप लगभग 5 प्रश्नों की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये सारे मोटा मोटी अगर देखा जाए तो यहाँ से लगभग आपके जो वो 100 प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार से जो वो बटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना भी जो वो इसी प्रकार से आप अभी से ही लग जाइए और उसी के अकॉर्डिंग हम तो आपको करवाएंगे ही। हम तो आपको एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि आपका टॉपिक छूटने वाला है। यहाँ पे हम आपको आज ही बता दे रहे हैं कि आपका कोई भी वैसा टॉपिक नहीं होगा जो टॉपिक आपको यहाँ से छूटने वाला है। इनमें से लगभग सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको इस चैनल पे कंप्लीट करवाया जाएगा, ये आप क्लियर मान के चलें। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि लेकिन आपको अपनी तैयारी जो वो अपने स्तर से करते रहना है। ऐसा नहीं है कि किसी के भरोसे आपको नहीं बैठना है, यहाँ तक कि मेरे भरोसे भी आपको नहीं बैठना है। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया तो ऐसा नहीं कि आप हमारे भरोसे बैठ गए और पता चला हम आगे किसी कारणवश अगर नहीं करवा पाए तो बाद में पता चला कि नहीं आपने तो बोला था कि हम करवाएंगे, हम आप ही के भरोसे रह गए। तो वैसा नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि पेपर 2 का महत्व क्या है, कितना महत्व है पेपर 2 का इस पूरे एग्जाम में। तो देखिए किसी भी एग्जाम में एक बात जो शब्द आता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है, वो है तुलनात्मक अध्ययन। वो क्या आता है? तुलनात्मक अध्ययन। एक शब्द, ये इस शब्द को आप जरूर याद रखिएगा, इस शब्द को कभी नहीं भूलिएगा। देखिए अगर हम आपको बोल दें कि केवल खोटा पढ़ने से आप पास कर जाएंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। या कोई बोलता है कि आप केवल पेपर 3 से जो वो एग्जाम पास कर जाएंगे तो ये भी गलत बात है। हो सकता है कि किसी तरह से अगर आप पास कर जाए तो मेरिट लिस्ट में आपका जगह बनना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा वहाँ पे। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको तुलनात्मक अध्ययन का ध्यान में रखते हुए इस वर्ड को जरूर आप याद रखेंगे। हमेशा आपको एक तुलनात्मक अध्ययन करना है, यानी ना किसी को छोड़ करके चलना है और ना ही किसी को बिल्कुल सबसे ज़्यादा पढ़ देना है, ऐसा भी नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं आप कि अपना जो एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है उस चीज़ को आप बना करके रखें, ताकि उस टॉपिक पे आप जहाँ पे इतना कमांड है कि वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। बाकी में अगर आप एवरेज स्कोर भी करके निकल जाते हैं तो आप मोटा मोटी जो वो अपना मेरिट में अपना जगह जो वो बना पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए पेपर 2 का एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकता है, लेकिन केवल यही बोल दें कि केवल पेपर 2 से ही पास कर जाएंगे तो ये गलत बात है। ये नहीं हो सकता है, ऐसा कभी होता भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप मान के चलें कि अगर आप इस पेपर में अगर 100 में से अगर आप अच्छे स्कोर कर लेते हैं, 85 प्लस अगर आप स्कोर कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अगर पेपर 3 में अगर आप एवरेज भी स्कोर करके निकलते हैं ना, तो आप एक कह सकते हैं कि आप एक मजबूत स्थिति में होंगे। ठीक है, लेकिन देखिए हम यहाँ पे 2 ऐसे टॉपिक यहाँ पे हम लोग लेकर के चल रहे हैं जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रश्नों का ये टॉपिक है। एक तो है 100 क्वेश्चंस का खोटा का, और झारखंड का लगभग 40 क्वेश्चन है। तो 140 प्रश्न यहाँ से आपके बन रहे हैं, है ना। 140 प्रश्न आपके यहाँ से जो वो कंप्लीट हो रहे हैं, लगभग आपके 250 प्रश्नों में से, है ना। 250 में से 140 प्रश्न तो यहाँ से आपके कंप्लीट हो रहे हैं। इसके अलावे जो भी बचा हुआ है, जैसे कंप्यूटर का भी आपको वीडियो पड़ा हुआ है, कंप्यूटर का भी आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावे अगर बात किया जाए रीजनिंग में, तो देखिए रीजनिंग में जितना आप बनाएंगे, रीजनिंग में और भी सभी कोई उतना बनाएगा।
तो रीजनिंग तो जनरल पार्ट होता है, रीजनिंग में किसी को अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, ये नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल आसान है, ऐसा नहीं है, रीजनिंग भी कठिन होता है। और झारखंड का रीजनिंग अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे एक अच्छे लेवल का रीजनिंग पूछा जाता है। तो ये कह सकते हैं कि रीजनिंग तो एक आप एवरेज जो वो मोटा मोटी आप मान के चले तो आप इसमें अच्छे स्कोर कर लेंगे। मैथ अगर आप डिपेंड करता है कि आप मैथ सेक्शन में कैसे हैं, कंप्यूटर में कैसे हैं। बाकी का आपका एक जो जीएस पेपर है, तो जीएस पेपर में कह सकते हैं कि ये आपका कोई फिक्स तो है नहीं, इसका दायरा इतना बढ़ा हुआ है कि आप इसमें कोई ये नहीं बोल सकते कि हम इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे, ये कोई दावा नहीं कर पाता है। ये एक ऐसा पेपर होता है जो कि कैसा प्रश्न पूछा जाएगा कोई नहीं जानता है ना, कहीं से भी प्रश्न जो पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी आप मान के चलें कि सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सभी को अपना महत्व देते हुए आगे बढ़ना है और उसी तरह से अपनी तैयारी जो वो करते रहना है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब चीज़ों को भी यहाँ पे हम बात करेंगे? तो नहीं, हम हर चीज़ इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी अकेले हैं, हमारे साथ में कोई बड़ी टीम नहीं है कि हम आपको बोल दें कि हाँ भाई हम आपको सारा चीज़ करवाएंगे और हम अगर आपको दे ही नहीं पाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो हम वादे नहीं करेंगे आपसे, हाँ जितना हमने बोला है वो चीज़ हम ज़रूर पूरा कर देंगे, ये आप मान के चलिए। लेकिन इसके लिए क्या है कि आप लोगों का भी समर्थन चाहिए हमको, और जब आप लोग का समर्थन रहा, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, तो ज़रूर जो है वो हम इस चीज़ को करने में सफल होंगे। ठीक है, और इस कार्य को जो एग्ज़ाम के पूर्व में अगर आप देखेंगे और जब आप फुल लेंथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उस समय एक ऐसा एहसास होगा कि लगेगा कि जैसे हम कोई वास्तविक रूप में लगभग जो वो सारा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और आने वाले एग्ज़ाम में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये आपको उस समय एहसास हो जाएगा, ये उतना है कि आपको एहसास हो जाएगा। ये लगभग आपको 30 दिन में आपको यहाँ से इतना सारा टॉपिक जो वो यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा, आप भरोसा रखिए। बाकी की चीज़ें जो भी है वो सारी चीज़ें हमने आपके बीच में रख दिया, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और इन बातों का ध्यान में रखते हुए अपना आगे का पढ़ाई जो वो जारी रखें। बाकी का हमने अपने तजुर्बे के अनुसार से अपना जो वो सजेशन आपको दिया, बाकी के आपको जो अच्छा लगे आपके अनुसार से तो आप उस पर कार्य कर सकते हैं। हमने अपना जो अनुभव था, अनुभव के आधार पे हमने आपको बताया है। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, और आपका जो भी सिलसिलेवार तरीके से जो हमने टॉपिक बताया उसी प्रकार से जो वो आगे हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।